आप जानते हैं 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, उस वक्त जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो प्रधानमंत्री इतनी क्यूट बातें करते थे ना, जिस तरह से वो हमला बोलते थे पेट्रोल के दामों को लेकर। और आज उसकी चर्चा करना तो बहुत दूर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का बर्ताव करते हैं जैसे पेट्रोल का संकट है ही नहीं। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल जो है वो तमाम जगहों पर सेंचुरी बना रहा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पिछले 7 दिनों में लगातार आधे दर्जन बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं और इस वक्त दिल्ली में आज 80 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ाकर रेट हो गया है 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर। मुंबई जो एक अरसे से सैकड़े को पार किया हुआ है, वहां पर पेट्रोल के दाम है 115 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर। यहां पर 85 पैसे की उछाल आई है पेट्रोल के दामों में। चेन्नई की बात करें तो 105 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर और यहां पर उछाल आया था 76 पैसों का। कोलकाता की बात करें तो 109 रुपए 78 पैसे और यहां पर जो है उछाल आया था 83 पैसों का। और दोस्तों, मुझे याद आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मई 2012 को क्या कहा था। उनका बयान, उनका ट्वीट मेरे साथ स्क्रीन पर है, अंग्रेजी में है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि संसद खत्म हो गया है और संसद खत्म होने के बाद मनमोहन सिंह सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। यह संसद की तौहीन है, संसद की गरिमा की तौहीन है। प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 4 महीनों से 5 राज्यों में चुनाव के चलते आपने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए। जनता को आपने यह संदेश दिया कि देखो, हमने पेट्रोल के दाम पर कंट्रोल कर लिया है। जनता ने शायद वो सोचकर आपको वोट भी दे दिया। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं मोदी जी, अगर यहां पर कांग्रेस ने संसद की गरिमा की तौहीन की है, क्योंकि आपका गुनाह तो उससे कहीं ज्यादा है, आपने तो आम इंसान की गरिमा की तौहीन की है, उसे झूठ बोला है, उसे आपने यह आभास दिलाया कि हमने 4 महीने से पेट्रोल के दामों पर कंट्रोल कर लिया है, अब इसके बाद पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। और अब देखिए सेंचुरी, वो आईपीएल टूर्नामेंट होता है ना, बैंगलोर इंडियंस, मुंबई इंडियंस, दिल्ली डेयरडेविल्स, हर एक फ्रेंचाइजी से कोई एक बंदा सेंचुरी मारता है। एक ही दिन 4 शहरों से सेंचुरी की खबरें आ रही हैं दोस्तों। और दुख की बात यह है कि मोदी सरकार इसकी बात तक नहीं करना चाहती। हालांकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, जब ये लोग विपक्ष में हुआ करते थे, एक बहुत ही प्यारा उनका बयान है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री के इस बयान के 2 हिस्से हैं। मैं चाहूंगा आप ध्यान से सुने उनके इस बयान को और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। आपने सुना होगा 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने तो दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता। प्रधानमंत्री, ये बयान उनका 2014 से पहले 2012-13 का बयान है। इसमें उन्होंने क्या कहा कि अब तो मनमोहन सिंह महंगाई पर बोलना ही उन्होंने बंद कर दिया है। दोस्तों, कम से कम मीडिया उस वक्त सवाल तो पूछ रहा था मनमोहन सिंह सरकार से। मेरे जैसे पत्रकार कटघरे में तो रख रहे थे, मगर मोदी जी, आपका तो जलवा ही कुछ ऐसा है कि आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछता है। हाँ, क्योंकि आप जिस अथॉरिटी के साथ उस वक्त कहते थे कि मनमोहन जी, तो आप उस मुद्दे की नहीं बात करते। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कुछ दिनों पहले आपने
तमिलनाडु में एक भाषण दिया था और उस भाषण के अंतर्गत आप हमें यह बता रहे थे कि ये जो पेट्रोल के दाम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी पिछली सरकार की है। 8 साल से आपकी सरकार मोदी जी, और अब भी आप पिछली सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप उनके इस बयान का दूसरा हिस्सा सुने जो बहुत कुछ कहता है। नहीं है, और उन्होंने वादा किया 100 दिन में महंगाई कम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जले। क्या कहा था कि मनमोहन जी, कम से कम अटल जी जहां पर महंगाई छोड़कर गए थे वहां तो लाकर रख दो, गरीब का चूल्हा जल जाएगा। मोदी जी, मुझे बताइए, अब आपसे ये सवाल क्यों ना किया जाए कि कम से कम जो महंगाई की हालत मनमोहन सिंह सरकार के दौरान थी, आप वहां तो लाकर रख दो। और आपसे अगर मैं सवाल करूं तो क्या बहुत बड़ी गलती हो जाएगी? क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जो अंधभक्त चिंटू हैं, मेरे कार्यक्रम के कमेंट सेक्शन में आकर इस मुद्दे पर भी गाली गलौज करेंगे। दोस्तों, पेट्रोल को लेकर प्रधानमंत्री का जो है ना, हर एक बयान है ऐसा जो उनकी पोल को खोलता है, और खासकर उनका यह बयान मेरा फेवरेट बयान है प्रधानमंत्री का पेट्रोल के ऊपर। याद है, पेट्रोल का क्या हुआ, डीजल का क्या हुआ? सुनिएगा, बहुत मस्त बयान है उनका ये। मित्रों, गैस हो, डीजल हो, हर तरफ से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? यानी कि अगर आपको मौजूदा सरकार की आलोचना करनी हो ना, तो आपको अपने अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खुद प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उनके बयानों को पेश कर दीजिए, उनकी पोल खुल जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोल रहे हैं पेट्रोल को लेकर। हकीकत यह है और कुछ नहीं। इसके जरिए 2-3 चीजें उभर कर आती हैं कि महंगाई को लेकर जो एक संवाद मीडिया को करना चाहिए वो नदारद है, पूरी तरह से गायब है। क्योंकि 2014 से पहले ये पहली 2 सुर्खियों में होता था महंगाई का मुद्दा, जिसमें हम सरकार को कटघरे में रखते थे। नंबर 2, जनता को धर्म का ऐसा धतूरा चटाया गया है और आभास कराया गया है कि अगर मोदी जी चले गए तो औरंगजेब कब्र से निकलकर हम पर राज करने लग जाएंगे। तो जनता को भी डरा दिया गया है। यानी कि देखिए, हर इंसान को अपनी हक की आवाज उठानी चाहिए, मुद्दे की आवाज उठानी चाहिए। क्यों? इससे प्रमाणित होता है कि आप अंदर से जिंदा हैं। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि आपकी रीढ़ है। मगर जब आप ये सब कम करना बंद कर दें, पहली वजह या तो डर की वजह से या अंधभक्ति की वजह से, तो इससे पता चलता है कि आप अंदर से खोखले हो गए, अंदर से खत्म हो गए। हकीकत यह है, और उसमें कई चीजों का किरदार है। प्रचार तंत्र, मीडिया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का दोहरा मापदंड। स्मृति ईरानी की वो तस्वीर याद है आपको जिसमें वो सिलेंडर के साथ बैठी रहती थी? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि महंगाई के ऊपर मोदी सरकार ने, या ये कहा जाए भाजपा ने, जनता को इस कदर मूर्ख क्यों बनाया? क्यों इतने बड़े बड़े वादे किए आपने? क्या ये तमाम चीजें आपके जहन में पहले से ही थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इन अनर्गल वाहियात मुद्दों के जरिए लोगों का ध्यान बांट के रखेंगे ताकि मुद्दे को ही ना संबोधित किया जाए? पेट्रोल की सेंचुरी कई खबरें कह रहा है। सिर्फ मुद्दा यह नहीं है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, और दुख की बात यह है कि अगले 8 महीने तक कोई चुनाव नहीं है। यानी कि इस सरकार के पास पूरी आजादी है कि वो कम से कम अगले 6 महीने तक पेट्रोल के दाम बढ़ाए। क्योंकि 2-3 फैक्ट्स पर आपको गौर करना पड़ेगा। इस वक्त तेल की कंपनियों को पिछले 4 महीनों में जो पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, उसके चलते 19,000 करोड़ का नुकसान हुआ है।
अब उसकी भरपाई तो करेंगे ही ना। इसके अलावा एक और अनुमान आया है कि आने वाले दिनों में डीजल और पेट्रोल के दाम कम से कम 15 रुपए से 25 रुपए बढ़ाने होंगे और तभी उनकी जो नुकसान की भरपाई होगी। ऐसा नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री के जो दोस्त हैं अडानी साहब, वो 2014 में कहा थे, आज कहां पहुंच गए हैं। मुकेश अंबानी साहब, उनकी सेहत पर इतना सा भी असर नहीं पड़ा है, असर पड़ा है आम इंसान पर। मगर आम इंसान का ध्यान भटकाने के लिए इनके पास इतने मुद्दे हैं। यही वजह है दोस्तों, इनकी राजनीति जो है ना बेमिसाल है वाकई। अगर मुझे आम जनता के मुद्दों की परवाह नहीं होती ना, तो मैं वाकई सलाम करता इनकी राजनीति की। मगर दिक्कत यह है कि एक पत्रकार का फर्ज होता है, जो सत्ता में होता है उससे सवाल करे, और सत्ता में जिन लोगों ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे वो जवाबदेही उनसे मांगे। ये मेरा फर्ज है और बदनसीबी से इस मंच पर मैं उठाता रहूंगा। वो कौन सा गाना है गोविंदा का, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। नमस्कार।